Hello guys, welcome back to my channel, and today we'll be solving lead code contest challenge third question, which is count the number of winning sequences. इस क्वेश्चन में क्या है, एलिस एंड बॉब है, ठीक है। और ये स्टोन पेपर सीजर वाला गेम होता है, वैसे ही खेलना है। हमको एक एलिस की सीक्वेंस दे रखी है, सपोज एफ एफ एफ। ये सीक्वेंस एलिस ने चली है, तो हमको बताना है कि बॉब ऐसी कौन सी सीक्वेंस चले कि वो जीत जाए, ठीक है। बॉब ऐसी कौन सी सीक्वेंस चले कि वो जीत जाए। और ये भी दे रखा है कि हमको एफ जो है वो बड़ा है किससे, ई से, और डब्ल्यू जो है बड़ा है एफ से, ठीक है। और ई जो बड़ा है वो है डब्ल्यू से। तो ये तीन चीज़ें दे रखी है और बताना है कि बॉब ऐसी कौन सी सीक्वेंस चलेगा, ऐसी कितनी सीक्वेंसेस चल सकता है बॉब कि वो जीते। सपोज़ ये चलता है, एग्ज़ाम्पल में देखते हैं डब्ल्यू एफ डब्ल्यू, ठीक है। सपोज़ ये चलता है डब्ल्यू एफ डब्ल्यू, तो क्या ये जीतेगा? तो डब्ल्यू बड़ा है एफ से, ठीक है, तो ये जीत जाएगा। इधर इसको +1 मिल जाएगा। एफ बड़ा है क्या एफ से? नहीं, टाई हो जाएगा इधर। क्या डब्ल्यू बड़ा है एफ से? हाँ, तो टोटल स्कोर उसका 2+ हो जाएगा, ठीक है, तो ये जीत जाएगा। तो ऐसी कितनी सीक्वेंसेस में ये जीतेगा? एक तो ये सीक्वेंस हो गई, ठीक है, एक सीक्वेंस हो गई डब्ल्यू एफ डब्ल्यू, ठीक है। और अगर इसको हम दूसरी सीक्वेंस लें एफ डब्ल्यू एफ, तो इसमें ड्रॉ हो जाएगा, इसमें जीत जाएगा, इसमें ड्रॉ हो जाएगा, तब भी जीत जाएगा, ठीक है। और एक और सीक्वेंस लेते हैं हम डब्ल्यू ई डब्ल्यू, तो एफ़ और डब्ल्यू में कौन बड़ा है? एफ़ और डब्ल्यू में डब्ल्यू बड़ा है, ठीक है, तो +1 मिल जाएगा। एफ़ और ई में कौन बड़ा है? ई एफ़ बड़ा है, ठीक है, एफ़ बड़ा है, तो -1 मिल जाएगा इधर, और इधर +1, तो कितना हो जाएगा इसको? +1, तब भी जीत जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, हमको सारी सीक्वेंसेस बतानी है, कितनी सीक्वेंसेस होंगी कि उनका सम जो है एंड में पॉजिटिव हो जाएगा। एक और चीज़ दे रखी है इसमें कि कॉन्जिक्यूटिव हम वो सेम नहीं लगा सकते। जैसे इधर एफ़ लगाया तो इधर एफ़ नहीं लगा सकते। अब इधर बॉब अगर एफ़ लगाया इधर, तो इधर एफ़ नहीं लगा सकता, इधर डब्ल्यू या फिर ई लगाएगा अब बॉब। सिमिलरली अगर इधर ई लगाया है तो इधर एफ़ या फिर डब्ल्यू लगाएगा, ई नहीं लगा सकता आगे। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि कॉन्जिक्यूटिव सेम नहीं यूज़ कर सकता बॉब, कॉन्जिक्यूटिव सेम यूज़ नहीं कर सकता बॉब, ठीक है। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हमको प्रीवियस वाला भी ट्रैक करना पड़ेगा। तो हमको ये सब चीज़ें ध्यान रख के सम एंड में पॉजिटिव करना है। हम कौन से भी सीक्वेंस बनाए, एफ़ बनाए, फिर एफ डब्ल्यू एफ बनाए, कुछ भी सीक्वेंस बनाए, हमको एंड में सम क्या करना है? पॉजिटिव करना है, और प्रीवियस का भी ट्रैक करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज़ हम यहाँ से f लेते हैं, ठीक है, f लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, f को ले लेते हैं लेट से 1, और w को ले लेते हैं 2, और e को ले लेते हैं 3, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस हो गया कि पहले हमने कौन सा लिया। अगर हमने f लिया तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा प्रीवियस की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। और अगर हमने इधर w लिया तो प्रीवियस की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम? 2 ले लेंगे। और अगर हमने इधर e लिया तो हम क्या ले लेंगे? प्रीवियस की वैल्यू हमने 3 ली, ठीक है। तो हम कुछ भी ले लेंगे। इधर हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। एक ith इंडेक्स पे हमारे पास 2 ही चॉइसेस होंगी। वो डिपेंड करेगी कि पीछे वाला कौन था, ठीक है। अभी हम लेट से शुरुआत कर रहे हैं 0th इंडेक्स पे। 0th इंडेक्स पे हमारे पास तीनों चॉइसेस हैं, ठीक है। 0 इंडेक्स पे हमारे पास तीनों चॉइसेस है। सपोज़ हमने ई ले लिया तो हम क्या कर देंगे कि हमारा प्रीवियस जो है 3 हो गया। अब हम नेक्स्ट ith इंडेक्स पे जो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस होंगी। वो डिपेंड करेगी कि पिछला वाला कौन था। पिछला वाला ई था तो हम यहाँ पे एफ़ और डब्ल्यू ही ले सकते हैं, ठीक है, एफ़ और डब्ल्यू ही ले सकते हैं। और अगर पिछला वाला एफ़ था तो हम ई और डब्ल्यू ले सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। तो हमको पिछला वाला पॉइंटर चाहिए होगा कि पीछे हमने क्या लिया।
और ज़ीरोथ इंडेक्स के लिए हम तीनों ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने 3D वेक्टर ले लिया, ठीक है। उसमें हम क्या स्टोर कराएंगे, इंडेक्स पे सम और प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो हम किसी भी ith इंडेक्स पे होंगे, किसी भी ith इंडेक्स पे होंगे, हमारा कुछ एक रनिंग सम उस पे, हम उस ith इंडेक्स पे कुछ सम लेके आए होंगे, ठीक है, कुछ सम लेके आए होंगे, और प्रीवियस वैल्यू क्या है वो भी लेके आए होंगे, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल हो जाएंगे, हम किस ith इंडेक्स पे हैं वो, और सम क्या लाए हैं वो, और प्रीवियस वैल्यू क्या है। तो प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करेगा हम यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं। सपोज़ प्रीवियस वैल्यू f थी तो हम इधर w और e ही ले सकते हैं, ठीक है। और हमारा सम सम किस पे चेंज होगा कि हम ये ले रहे हैं या ये ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा सम चेंज होगा। कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको अच्छे से। हमने ये कॉल कर दिया फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो हमारा w ज़ीरो है मतलब w ज़ीरो है, w1 है, w2 है, w3 है। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस वैल्यू कुछ भी नहीं है, नन। और इसका मतलब है प्रीवियस वैल्यू f है, इसका मतलब है प्रीवियस वैल्यू w है, इसका मतलब है प्रीवियस वैल्यू e है, ठीक है। तो अभी प्रीवियस वैल्यू कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो और हमारी स्ट्रिंग क्या दे रखी है, लेट सपोज f दे रखी है, और हम किस इंडेक्स पे हैं, अभी ज़ीरोथ इंडेक्स पे हैं। तो यहाँ पे हम f भी ले सकते हैं, w भी ले सकते हैं, e भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रीवियस की वैल्यू क्या है, नन है, ज़ीरो है, ठीक है। तो अगर ये f है, तो अगर ये f है ना, इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, f है, ये s स्ट्रिंग है, ये s स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये हमारी चॉइसेस हैं, ये हमारी चॉइसेस है। तो अगर यहाँ पे f है और अगर हम f ले रहे हैं तो हमारा सम वही रहेगा, ठीक है, हमारा सम वही रहेगा, और हमारी प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है। और अगर हम w ले रहे हैं, ठीक है, w ले रहे हैं, तो क्या था, f इज़ ग्रेटर देन e, w इज़ ग्रेटर देन f, एंड ठीक है। तो अगर हम इधर w ले रहे हैं और इधर f है, तो कौन जीतेगा, w जीतेगा, ठीक है, w जीतेगा। तो हम सम +1 कर देंगे, ठीक है। और हमने क्या लिया, w लिया, तो प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई, w हो गई, तो हमने यहाँ पे w2 पास कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम इधर e लेंगे तो e से बड़ा, f बड़ा है e से, ठीक है। तो हमारी सम हो जाएगा नेगेटिव, और e की वैल्यू हो जाएगी, w की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि हम अब 3 पास करेंगे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली इसके लिए हो जाएगा, अगर यहाँ पे w होता, f नहीं होता, w होता इधर, ठीक है। और हम ये तीन में से कुछ भी चॉइस ले सकते थे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे w होता, हम f चुनते, w होता और f चुनते, तो यहाँ पे w होता और हम यहाँ पे f चुनते, ठीक है, f चुनते, तो w और f में कौन बड़ा है, w बड़ा है, ठीक है। तो -1 हो जाता, -1 हो जाता, ठीक है, -1 हो जाता। और हमने क्या चुना, 1 चुना, मतलब f चुना, तो हम क्या पास करेंगे, 1 हम, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है जब अब w की वैल्यू 0 है। अब जब w की वैल्यू 1 होगी, w की वैल्यू 1 है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे w की वैल्यू 1 है, मतलब हमारा प्रीवियस क्या था, 1 था, f था। अब यहाँ पे हम सिर्फ w और e ले सकते हैं, सिर्फ w और e ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस केस में हमारा w और e ही ले सकते हैं, है ना। तो अगर इधर वैल्यू इंडेक्स पे हमारे f हुई, ये s का इंडेक्स है, ठीक है। अगर इधर f हुई और हमारे पिछले वैल्यू भी f थी, तो यहाँ पे हम f तो ले नहीं सकते, यहाँ पे हम w और e ही ले सकते हैं। तो हम सिर्फ 2 चीज़ें लेंगे इधर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने लिया w, इसका मतलब क्या हुआ, हमने लिया w, इसका मतलब हमने क्या लिया, e, ठीक है। और जो भी उसके अकॉर्डिंग हमने सम को +1 और सम -1 कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे हम अगर यहाँ पे f की जगह w होता और f की जगह e होता, तो क्या करते, ठीक है।
तो अगर पिछला वाला एफ है तो हम यहाँ पे हम सिर्फ डब्ल्यू और ई ले सकते हैं, बट इस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या है, एफ है कि डब्ल्यू है कि ई है। इधर एफ है तो ये दोनों ऐसा रिज़ल्ट देंगे, अगर इधर ई है तो ये दोनों कुछ और रिज़ल्ट देंगे, और अगर इधर डब्ल्यू है एस में तो ये दोनों कुछ और रिज़ल्ट देंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे 3 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो सिमिलरली हम करते जाएंगे और सबको हम स्टोर करा लेंगे डीपी, इंडेक्स, सम और डब्ल्यू में, ठीक है। तो यही करना था क्वेश्चन में। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है, n इंटू 2n+1 इंटू 4, n इंटू 2n+1 इंटू 4, ये हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, subscribe, like and comment. Thank you. If you have any doubt you can comment, I will be ready to answer that. Thank you.